चलिए, हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं? पासा। पासा पढ़ रहे थे ना? पासा में हमने आपको बताया था पासा क्या है। पासा क्या है? पासा एक 3D आकृति है और जिसमें 6 वर्गाकार फलक, 8 शीर्ष और 12 कोने होते हैं। ये बताए थे ना? और हमने आपको ये भी बताया था कि पासा को अगर आप किसी भी एंगल से देखेंगे, पासा को अगर आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो पासा में 3 से अधिक सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा। और पासा में कुल जो 6 सतह हैं उनके नाम क्या क्या थे? उनके जो नाम थे, जैसे एक था ऊपरी सतह, एक था निचली सतह, ऊपरी सतह, निचली सतह और दाईं सतह और बाईं सतह और अगली सतह और पिछली सतह। हम लोगों ने ये पढ़ा था पासे में 6 सतह हैं जिसके नाम ये हैं। और हमने आपको ये बताया था कि पासा की प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों के साथ भी जुड़ी होती है। और इन पांचों को मिला के क्या बोलते हैं? इन पांचों को मिला के संलग्न सतह बोलते हैं। और एक सतह जो इसके साथ नहीं जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? विपरीत सतह बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब इसके आगे हमने ये कहा था कि पासे में अगर किसी भी एंगल से देखेंगे तो 3 से अधिक सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा। और ना भी जो पासे की विपरीत सतह है वो एक साथ गायब हो सकती है और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइस, पासा के प्रकार। पासा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस। पासा के प्रकार। पासा कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको बताया पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है जर्नल डाइस। मानक पासा कौन सा पासा है? मानक पासा वह पासा है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। चलिए, इसको नोट कर लेंगे। मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात अर्थात दो संलग्न अर्थात दो संलग्न सतह के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। मानक पासा समझ में आ गया होगा। मानक पासा क्या है? मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। इसका मतलब यह है कि मानक पासा में दो संलग्न सतह के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे अगर इसके हम बात करें कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? लूडो का पासा। लूडो का पासा। सभी लोग लूडो खेले होंगे, खेले ना सब लोग? हाँ, तो लूडो में आपने ये देखा होगा कि लूडो में अगर ऊपर 1 आया है तो उसकी निचली सतह पे कौन सा अंक आता है? 6 आता है। अगर दाईं सतह पे 2 आ गया होगा तो बाईं सतह पे फिर 5 आएगा। अगर अगली सतह पे 3 आएगा तो पिछली सतह पर 4 आएगा। यानी लूडो में आपने ये देखा होगा कि दो विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। यानी ऐसा पासा जिसमें दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मानक पासा। चलिए,
साधारण पासा कौन सा है? अगर हम बात करें साधारण पासा, तो साधारण पासा कौन सा है? मानक पासा समझ में आ गया ना? चलिए अब लिख लीजिए साधारण पासा। जर्नल डाइस, साधारण पासा, साधारण पासा। साधारण पासा कौन सा पासा है? साधारण पासा वह पासा है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं है। ये कहेंगे नहीं। साधारण पासा वह पासा है जो मानक नहीं है, यानी जो मानक का कंडीशन को पालन करेगा, यानी जिस पासे की विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा वो तो मानक पासा होगा। इसके अलावा दुनिया में जो भी पासे आपको दिखाए जाएंगे वो कैसे पासे हैं? हाँ, वो सभी पासे साधारण पासे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यानी हमने ये बताया है पासा दो प्रकार का है, एक मानक है और एक साधारण है। यानी एक मानक पासा और साधारण पासा। तो मानक पासा में हमने ये बताया कि इसके विपरीत सतह के अंकों का योग तो 7 होगा, और साधारण पासा कौन सा होगा? जो, क्योंकि पासा दो प्रकार के हैं तो जो मानक नहीं होगा वो साधारण होगा। इसलिए साधारण में से हम सिर्फ इतना लिख लें, जो मानक ना हो, जो मानक पासा ना हो। तो जो मानक पासा नहीं होगा वो कौन सा पासा होगा? वो आपका साधारण पासा होगा। जैसे एक कोई डाइस है, ये लिखा है से यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। इसका मतलब 6 और 1 7 हो गया। तो 6 और 1 7 हो गया। इसका मतलब ये पासा 100% कौन सा पासा है? साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि मानक सतह में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अगर एक ऊपर रहा होगा तो फिर नीचे 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 किस पर आ गया? सालंग्र पे आ गया है। इसलिए ये पासा 100% कौन सा पासा है? साधारण पासा है। जैसे अगर कोई दूसरा पासा है, यहाँ लाल लिखा है, यहाँ काला है, यहाँ पीला है, तो ये कौन सा पासा है? हाँ, ये पासा भी आपका साधारण पासा है, क्योंकि ये पासा मानक नहीं है। यानी जो पासा मानक ना हो वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। पहचान लेंगे ना साधारण पासा मानक पासा सब लोग? चलिए क्वेश्चन लिखिए, देखते हैं कितने लोग पहचान पाते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन है, नीचे 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पासे दिखाए गए हैं, दिखाए गए हैं। उनका अध्ययन करके बताइए कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। नीचे 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पासे दिखाए गए हैं, उनका अध्ययन करके आपको बताना है कि कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। यानी प्रश्न आकृति क्या है? तो सभी लोग 4 पासा बना लें। और कोशिश करिएगा सब लोग सही सही पासा बनाएं, टेढ़ा मेढ़ा पासा ना बनाएं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको पासा बनाना है, इसलिए पासा सभी लोग बनाना सीख लें। चलिए ये प्रश्न आकृति है जिसमें आपको 4 पासे भिन्न भिन्न दिखाए गए हैं। आपको इनका अध्ययन करके बताना है कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। जैसे पहला पासा में
चलिए बताइए, इस 4 पासे में कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है? हाँ देखिए, समझ में आ रहा है ना सबको, कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है? तो दूसरा, क्योंकि पहला वाला पासा अगर देखेंगे तो 6 और 1 7 लिखा है, तो 6 और 1 सहलंग पे है, सही ना? क्योंकि अगर विपरीत में होगा, क्योंकि 6 और 1 विपरीत में होना चाहिए था, लेकिन 6 और 1 सहलंग पे है, इसलिए पहले वाले को हम कहेंगे कि ये 100% कौन सा पासा है? साधारण पासा है। क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन ये सहलंग पे है, इसलिए 1 के विपरीत में 6 नहीं है, इसलिए ये साधारण पासा है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में 3 और 4 ये आपका 7 है, यानी सहलंग सतह के अंकों का योग 7 है, इसलिए ये भी आपका 100% साधारण पासा है। अगर चौथे की बात करें तो 5 और 2 7, इसलिए ये वाला पासा भी आपका 100% साधारण पासा है। लेकिन अगर हम दूसरे पासे की बात करें तो दूसरे में क्या है? 1 के विपरीत में क्या हो सकता है? 1 के विपरीत में 6 हो सकता है, और 2 के विपरीत में क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, और 3 के विपरीत में 4 हो सकता है। यानी इसमें संभावना है विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो जाए, गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा ना? इसमें संभावना है कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि 1 के पीछे 6 ही लिखा गया होगा, 2 के पीछे 5 ही लिखा गया होगा, और 4 के पीछे 3 लिखा गया होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना है, जबकि इसमें संभावना नहीं है, क्योंकि 1 के पीछे 6 होना चाहिए था, 6 दिख रहा है, इसलिए 6 होने की संभावना अब नहीं है। इसलिए जो ये वाला पासा है, ये वाला पासा मानक और साधारण दोनों हो सकता है। यानी इसलिए जो संभावना इस सवाल में भी लिखा है कि कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है, तो दूसरा वाला पासा मानक पासा हो सकता है। क्लियर है ना सबका? चलिए अगला उदाहरण लिखिए। चलिए अगला सवाल है, नीचे 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पासे दिखाए गए हैं, उनका अध्ययन करके बताइए कौन सा पासा निश्चित रूप से साधारण पासा है। कौन सा पासा निश्चित रूप से साधारण पासा है? चलिए बना लीजिए सब लोग 4 पासा। चलिए, पासा बनाना बिल्कुल आसान है, आप जिसे वर्ग बनाते हैं वर्ग बना लेंगे। चलिए शांत रहिए सब लोग, बात मत करिए। बताइए इस 4 पासे में से कौन सा पासा निश्चित रूप से यानी 100% साधारण पासा है? कौन सा है? तीसरा वाला। हाँ, अगर पहले पासे की हम बात करें तो ऊपर में यानी टॉप पे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 के नीचे 5 होने का चांस है। राइट साइड में 3 लिखा है, इसका मतलब लेफ्ट में 4 होने का चांस है। फ्रंट साइड पे यानी सामने 1 लिखा है, तो पीछे वाले साइड पे 6 होने का चांस है, यानी कि पीछे 6। यानी इस पासे को मानक होने का भी संभावना है ना? कंफर्म नहीं कहेंगे कि ये पासा मानक है, हो सकता है मानक, क्योंकि चांस है। ऐसे यहाँ भी 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4 हो सकता है। लेकिन अगर तीसरे पासे की हम बात करें तो तीसरे पासे में 6 और 1 7 सालंग पे लिखा है, इसलिए 1 के पीछे 6 होने का चांस अब नहीं है। इसलिए जो तीसरा वाला पासा है, ये पासा आपका 100% साधारण पासा है। और इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ भी 3 के पीछे 4 या 4 के निचली साइड पे 3 हो सकता है, 2 के पीछे 5 हो सकता है, और 1 के पीछे 6 हो सकता है। यानी पहले, दूसरे और चौथे में हम बात करें तो इन 3 पासे के मानक होने की भी संभावना है। लेकिन अगर तीसरे पासे की बात करें तो ये पासा मानक कभी नहीं हो सकता,
क्योंकि 6 और 1 7 सालंग पे हो गए हैं, सालंग सतह के अंकों का योग 7 हो गया, इसलिए ये पासा 100% साधारण पासा है। पहचान लेंगे ना सब लोग? किसी को दिक्कत है? चलिए, किसी को दिक्कत हो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया है ना? चलिए, अब बात करते हैं पासा का अध्ययन हम लोग कितने प्रकार से करेंगे, यानी पासा का अध्ययन कितने टाइप में करते हैं। चलिए लिख लीजिए, पासे का अध्ययन हम लोग 5 भाग में करेंगे। पासा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हम लोग निम्न भाग में करेंगे। पासा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हम लोग निम्न भाग में करेंगे। कोई भी चीज पढ़िए, एक बार ढंग का पढ़ लीजिए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि A to Z यानी पासा में 0 से हीरो लेवल तक का सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। यानी आज के बाद पासा का कोई भी सवाल आ जाएगा, यानी जब हम लोग पासा डाइस पढ़ के खत्म कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पासा से कोई भी सवाल कहीं से भी आ जाए, पासे का आप 100% सवाल कर सकते हैं। तो पासा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन हम लोग निम्न भाग में करेंगे। यानी पहला भाग कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? पहला भाग पढ़ेंगे जब पासे का केवल एक प्रारूप दिखाया गया हो। यानी हेडिंग लिख लीजिए, पहला टाइप कौन सा होगा? जब पासे का केवल एक प्रारूप दिखाया गया हो। जब पासे का केवल एक प्रारूप दिखाया गया हो। दूसरा टाइप कौन सा होगा? जब पासे का केवल 2 प्रारूप दिखाया गया हो। टाइप दूसरा क्या है? जब पासे का केवल 2 प्रारूप दिखाया गया हो। तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, टाइप नंबर तीसरा। तीसरा क्या पढ़ेंगे? जब पासे का 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिखाया गया हो। जब पासे का 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिखाया गया हो। जब पासे का 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिखाया गया हो। टाइप नंबर चौथा, ओपन डाइस या प्रसारित पासा। चौथा टाइप क्या पढ़ेंगे? प्रसारित पासा या ओपन डाइस। ओपन डाइस चौथा टाइप क्या हम लोग पढ़ेंगे? ओपन डाइस या प्रसारित पासा। और पांचवा क्या पढ़ेंगे? पांचवा पढ़ेंगे सतहों को खिसकाना, स्लाइड ऑफ सरफेस। सतहों को खिसकाना, स्लाइड ऑफ सरफेस, या इसको कह सकते हैं सतहों को खिसकाना। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसको पढ़ते क्यों हैं? रिक्त स्थान भरने के लिए। रिक्त स्थान भरना, ये भी कह सकते हैं सतहों को खिसकाना या रिक्त स्थान भरना।